जैमिन जी क्या हाल है आपके? कहाँ नहीं से, सर, कौन सी स्टेट से हैं आप? बहुत सही सर। सर मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूँ अभी। और हाँ जी। वैसे मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। पुणे में पढ़ रहा था, तो कोरोना की वजह से एक साल घर पे ही हम। ओके। और एक साल से मार्केट में भी है सर। वैसे मैंने तो जनवरी 2020 से मार्केट में काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक आध तो कोर्स स्टॉक भी लिया था मार्केट मैंने। जनवरी 2020 से शुरू किया आपने? यस सर, वो तब मैंने एक छोटा सा कोर्स लिया था किसी और का। तो तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था काम करना। बट वो हुआ ऐसा था, मुझे बहुत सालों से करना ही था। जब मैं 11-12 में था, मुझे थोड़ा थोड़ा मार्केट की तरफ इंक्लिनेशन था ही। तो कहीं से ठीक है। एक नॉलेज नहीं मिल पा रही थी अच्छी। तो फिर जब कॉलेज गए, तो फिर उसके बाद काफ़ी फ्री टाइम मिल जाता है, फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगा मैं। तो जनवरी में अच्छे से आया। बट सर, एक जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, कि मतलब किसी प्रोफेशन, किसी चीज़ से प्यार हो जाना कि अब मुझे यही करना है लाइफ में, वो तो सर मई 2020 में आया, जब मैंने आपका बुलेटिन लिया था पहली बार। उस टाइम अच्छा। पे सर मेरे पास 30,000 की कैपिटल थी। और मैंने है ना, आपका आपके जो वीडियोस सुने यूट्यूब से, उससे मैं इतना इफेक्ट हो गया था कि मैंने बोला कि 6,000 का आपका एक मंथ का बुलेटिन है, वो तो लेना ही है। अच्छा। मतलब मैंने 20% ऑफ कैपिटल से आपका बुलेटिन ले लिया, स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने आपका वेंसडे का एक वीडियो देखा था बुलेटिन का, ठीक है। तो आप उसमें सर ऐसे चार्ट का वीडियो आपने खोला, और आप ऐसे 1 2 3 4, फिर वो वीडियो देख के सर जो किक आई ना मुझे कि ये करना है जीवन में, ये इस लेवल की जो स्किल होती है ना, ये चाहिए मुझे लाइफ में। सर यहाँ पे तो मैं चार्ट निकाल के मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने पूरा सेक्टर खत्म कर दिया उतने टाइम में। अच्छा, तो सर, चलो आप उससे आपको अच्छा लगा, आपको फीलिंग, आपको किक मिली आपको, है? सर प्यार हो गया सर मुझे फिर उसके बाद चार्ट से, कि जो चार्ट से टैलेंट होना प्यार हो चाहिए गया? इस लेवल का। हाँ, चार्ट से यस करना सर। भैया, मेरे से मत करना, मेरे बीवी बच्चे हैं भाई। हाँ, मेरे से मत करना भैया, चार्ट से कर लेना, ठीक है। कि अगर आपको किसी प्रोफेशन में कुछ करना है ना, तो इस लेवल का टैलेंट होना तो चाहिए। मतलब और सर, आपने, अभी मैं जो समझा हूँ, आपने कोई कोर्स वोर्स तो कहीं भी किसी से नहीं कर रखा, जो भी करा होगा, बाकी आपने हमारे असेंबली नहीं में सर, आए हो मैंने आप एक मैंने करके। किया ना। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपका पहला वेंसडे का बुलेटिन वीडियो सुना। मैंने फ्राइडे को एक हाँ। पोजीशन बनाई, और मंडे सुबह 9:30 मेरे पास 2 साल के बुलेटिन के पैसे आ गए थे आपके। और मैंने, 2 साल के हालांकि बुलेटिन के वो पैसे आ ऑप्शंस, गए थे? फ्राइडे को शाम को पोजीशन बनाई वेंसडे का वीडियो देख के, और मंडे सुबह 9:30 तक मेरे पास 2 साल के बुलेटिन के पैसे थे। फिर मैंने देखा बढ़िया हो कि गई ये थे तो। तुक्का नहीं हो सकता। ये तो एनालिसिस है, और ये मुझे सीखनी है, कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे लग जाए। फिर मैंने उसी दिन सबसे पहले आपका साल भर का बुलेटिन खरीदा। मैं तो 2 साल का ले लेता, पर वो लिमिट है आपके ऐप पे। तो फिर वो मैंने ले लिया उसी टाइम। हालांकि वो ऑप्शंस में किया था, आपने मना किया ऑप्शंस, तो मैंने उस दिन के बाद ऑप्शंस किए नहीं। बट आज भी मतलब मेरी कैपिटल थोड़ी कम ही है, तो 1-2 लॉट जितना ही काम होता है फ्यूचर्स में। बट जितना भी एक चंक आता है मेजर, जितना भी मेरे पास रिटर्न आता है, उतना मैं पूरा एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी। मैंने आपका एमटी कर लिया है, मैंने इस साल के भी बुलेटिन सिर्फ प्रॉफिट से ही दिया है मैंने आपका। इस साल का भी ले लिया 21-22 का। और आगे और कितने साल, जब तक आपकी सर्विस चलती है, आप ही के साथ बने रहने का प्रोग्राम है। अरे मेरे भैया, मैंने जो पूछा है बाबू, उसका जवाब दे दो प्रभु। सीख लिया, समझ में आ गया, वो चीजें पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया ना? मतलब सीखा है ना, लर्न यस। करके हाँ तो काम सर, सही कर बिल्कुल पा रहे हो? आप, बहुत अच्छे से हो रहा है सर। चलो, अब आपका प्रश्न क्या है ये बता दो, मेरी तारीफें खत्म हो गई हों तो। सर एक्चुअली सर मेरे ऐसा कोई खास क्वेश्चन तो नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब तो आपने पुराने वीडियोस में दे ही दिए थे। पर आजकल जैसा आप कह रहे हो कि लोगों में लेने की हिम्मत नहीं हो रही इस पॉइंट पे खड़ी मार्केट, कि ऊपर जाए नीचे जाए। पर फिर भी सर, आईपीओ इजी मनी मेकिंग हो चुका है आजकल लोगों के लिए। जैसे मेरे कॉलेज के भी कुछ दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि तूने इसका आईपीओ ले लिया, उसका आईपीओ ले लिया। तो ये मुझे सर इसके सेंटिमेंट्स या फिर साइकोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ता है आईपीओ पे? जैसे आजकल कोई भी ले लेता है, एक दिन में 20-30% रिटर्न लेके वो बाहर आ जाता है 1-2 दिनों में। तो वो ये ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर? ये मार्केट के अंदर ऐसे, जयमिन जी, मार्केट के अंदर ना ये प्रोसेस है हर चीज के अंदर। और मार्केट ग्रीड एंड फियर का एक कॉम्बिनेशन होती है। उसमें कई बार ग्रीड थोड़ी सी हावी हो जाती है, तो फिर करेक्शनें शुरू हो जाती हैं।
मैंने जब एक लाइन में, आपने यूट्यूब पे भी आता हूँ कई बार, तब भी बताया हूँ, आपके एसएमए में भी बहुत बार, लोगों की लेने को हिम्मत का मतलब, लोग जितने भी यहाँ पर काम कर रहे थे पीछे, वो पहले जो नीचे से देख रहे हैं इसको पिछली बार से 2020 से, वो अपने को पूरी तरह से मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। मतलब आज उनके पास अगर 100 रुपए हैं किसी के पास में, और वो नीचे नहीं ले पाया किसी वजह से, या उसको डिसबिलीफ में रह गया वो, तो वो पूरे के पूरे 100 नहीं लगा पा रहा, टेबल ठोक के लगा दे कोई बात नहीं, वो नहीं कर पा रहा। अभी क्या है, हो क्या रहा है कि डर डर के लगा रहा है, थोड़ा बहुत भी लगा रहा है। अब वो कुछ लोगों को तो समझ में अभी तक नहीं आई कि ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी बैठे हैं नीचे के, हो सकता है कभी मिल जाए 9,000 पे, 8,000 पे, ये वो, उनकी बात तो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ गई कि नीचे मिलेगा नहीं आसानी से माल, तो वो लेते हैं। लेकिन फिर होता पता है क्या है, वो हल्का सा एक झटका लगता है, वो डर जाते हैं कि फिर ना आ जाएगा नीचे, वो काट देते हैं फटाफट। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में आ नहीं रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन झटका लगते हैं ना, डर जाते हैं कि ये बहुत बड़ा बन जाएगा किसी झटका, तो घबराहट में बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ग्रिड वो मतलब अंदर से जो एक आवाज आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, और ये मार्केट का तरीका है। दूसरा हिस्सा आपके क्वेश्चन का, आईपीओ। आईपीओ जो है मार्केट के अंदर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, जो आईपीओ का फेज होता है ना, वो 4 फेज होते हैं एक्चुअली। पूरी बुल मार्केट के अंदर कभी भी चलती है, स्टार्ट होती है, उसके बाद में लास्ट तक जाते जाते 4 फेज होते हैं आईपीओ के। पहला फेज जो होता है, पहला फेज के अंदर अच्छी क्वालिटी का आईपीओ अच्छे प्राइस पे आएगा हमेशा, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और उसका प्राइस बहुत अच्छा होगा। यानी कि प्राइस ऐसा होगा जिसके अंदर आपको कुछ मिलेगा। जैसे आज को याद होगा 2 साल पहले डीमार्ट का एक इशू आया था। यस सर। उसके बाद आज की डेट में वो कहाँ है स्टॉक, प्राइस भी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी। दूसरा फेज आता है, क्वालिटी अच्छी, प्राइस खराब, क्वालिटी अच्छी, प्राइस खराब। अभी वो वाला फेज चल रहा है, क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन प्राइस जो है वो थोड़ा सा खराब, मतलब वो थोड़े ग्रीड में आ गए हैं जो उसके जो प्रमोटर्स हैं, ये वो, तो मार्केट उसको भी उतार देगी धीरे धीरे। क्योंकि ये हो क्या रहा है आईपीओ के अंदर आजकल, क्या है, लीवरेज करके लोग पैसे लगा रहे हैं। यानी कि इंटरेस्ट का पार्ट देकर बैंक से लोन उठाया, कहीं उठाया, और इकट्ठी बहुत सारी एप्लीकेशन लगा दी, खाली इंटरेस्ट काउंट किया कि इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ओपनिंग के अंदर अगर 40% मिल गया, 50% मिल गया, तो हमारा इंटरेस्ट भी बाहर और हमें कुछ मिल भी जाएगा। ये गेम चल रही है सारी। Exactly. आने वाले टाइम में 2, 4, 5 आईपीओ ऐसे निकल गए जो बिल्कुल फ्लैट खुल गए, ये 5-10% नीचे खुल गए, तो सारे भाग जाएंगे यहां से, देख लीजिए। यस सर, यही पूछ रहा तो था। मार्केट का ये क्लीनिंग प्रोसेस है, करती रहती है। तीसरा फेज आता है जब खराब क्वालिटी के आईपीओ आते हैं, और मतलब पहला फेज आया अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस, दूसरा फेज आया अच्छी क्वालिटी खराब प्राइस, तीसरा फेज आया खराब क्वालिटी लेकिन प्राइस ठीक है। क्वालिटी खराब आएगी यानी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन प्राइस फिर भी ठीक ठाक होंगे। चौथा फेज आता है खराब क्वालिटी खराब प्राइस यानी कि क्वालिटी भी खराब होगी और अनाप शनाप रेट पे आएंगे। जैसे आपने वो कहानी में बताया था सर, कल खुलते ही बेच दूंगा। हाँ, वो आर पावर। यस सर। वो ऐसी वाली कि उसके अंदर खराब क्वालिटी भी खराब होगी और प्राइस भी खराब होंगे। वो उस फेज में मार्केट के टॉप लग जाते हैं नॉर्मली, जब उतना यूफोरिया हो। अभी उतना यूफोरिया नहीं है। बाकी ये है कि ये प्रोसेस है, मार्केट ग्रीड एंड फियर का नाम है। वो धीरे धीरे क्या है, इस तरह के आईपीओ 2, 4, 5, 10 जो है, जब उनको पता चलेगा रेट खुलता ही नहीं है, मिलता ही कुछ नहीं है, तो वो अपने आप लोग अपना जो है धीरे धीरे साइड होना शुरू हो जाएंगे। तो आजकल क्या है मार्केट के अंदर, पिछले 2020 के बाद में बहुत सारे यंगस्टर भी आए हैं ना इस मार्केट में, आप जैसे लोगों के, या मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं क्योंकि क्या है, लॉकडाउन के टाइम में कोई काम धंधा था नहीं, तो यहाँ पे आ गए, अकाउंट खुलवाए और डीमेट चलो यहाँ पे। तो उनको एक बार अब ये समझ में आना शुरू हो गया, अच्छा यार आईपीओ के अंदर पैसे बन जाते हैं, बड़ा मजेदार बात है ये। तो अब 2-3 बार जब चोट लगेगी, थप्पड़ पड़ेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारी लाइफ की तरह है, जैसे हमारी जिंदगी होती है ना, हम किसी चीज के पीछे बहुत पागल होते हैं, उसके बाद थोड़े दिन पता चलता है कि किसी काम का नहीं है, वो बाहर हो जाता है, बस बात खत्म। तो ये उसी तरह से चलता है, इसको दिमाग को इतना भारी करने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर बीच बीच में जो थोड़ी बहुत करेक्शनें आती रहती हैं, अभी भी आ रही है, चल रही है, कभी और थोड़ी बहुत आएगी आगे, तो वो सब ये जो
जो भी बीच की फ्रॉथ जिसको बोलते हैं, वो फ्रॉथ को हल्का करती चलती है मार्केट, साथ 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 साथ। कई बार ऐसा होता है फ्रॉथ बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको हल्का करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। उतनी लेवल की फ्रॉथ नहीं बनी अभी। मैंने पिछली वाली एसएससी के अंदर भी एक आंसर दिया था कि हमारी मार्केट ना ऐसा प्रोसेस है, क्लीनिंग प्रोसेस है ये। जैसे हम लोग रोज खाना खाते हैं, हमारी बॉडी रोज क्लीन कर देती है, जो गंद होता है बाहर निकाल देती है ना सुबह। फिर 2-4-6 महीने बाद ऐसी कुछ फ्रॉथ बन जाती है कि हमारे को फीवर चढ़ जाता है, बीमार हो जाते हैं हम, 2 दिन घर बैठना पड़ जाता है, कोल्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो वाली फ्रॉथ भी हल्की होती है। फिर 2-3 साल बाद ऐसी वाली फ्रॉथ जमा हो जाती है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है एक बार, या हमारे को ऐसा हो जाता है हमें 1 महीने के लिए हो गया काम। तो हमारी नेचर की तरह मार्केट भी ऐसी है, छोटी छोटी करेक्शनें आती हैं छोटी छोटी फ्रॉथ को हटाने के लिए। जो फ्रॉथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है थोड़ी बड़ी आती है, बहुत ज्यादा हो जाती है तो बहुत बड़ी आ जाती है। बस ये सिस्टम है, ये स्टॉक्स में चलता अभी वो रहेगा। चल रहा है, आईपीओ में भी आने वाले टाइम में हो जाएगा वैसा। हाँ 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 हाँ, सब हो जाएगा, अभी देख लेना आप। मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, बाकी ये वीडियो यूट्यूब पे जाएंगे, सब देखेंगे इसको। मेरे को ऐसा लगता है वो टाइम शुरू हो गया। अभी जितने आईपीओ आएंगे सारे फ्लैट खुलेंगे या नीचे खुलेंगे। हाँ सर, ठीक मैं है। भी कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी ऐसे देख रहा था, उसमें भी यही था कि अब ये ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे राकेश सर का भी एक आता है। हाँ हो सकता है, देखो किसी और ने कहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फ्रॉड बीच में हल्की होती रहती है। अब उसमें क्या है, 10 आएंगे, 1-2 ठीक खुल जाएंगे, 6-7 खराब हो जाएंगे, 8। तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, यहाँ से वहां से पैसे लेके लीवरेज लेके लगाने, उनको पता चलेगा कुछ होता हुआ है नहीं, बाहर निकलो यहाँ से यार, छोड़ दो, वो छोड़ के भाग जाएंगे, हो जाएगा काम खत्म। हाँ उस चीज की चिंता मत करो, वो सब पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है।